ये स्टोरी एक ऐसे आदमी पर है जिसकी जिंदगी के मजे देखकर आप भी कहोगे यार जिंदगी हो तो ऐसी, वरना अपनी ही गुफा में खुद ही उंगली डालकर सो जाना अच्छा रहेगा। इस आदमी के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, इसलिए इसके पास सभी भंडार भरे होते हैं, जैसे कि पेलने के लिए लड़कियों का बाजार और पीने के लिए शराब का बार। यह आदमी हर 2 घंटे में किसी एक को ना पेले तो इसे कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। यार मैं इसे देख देख कर थक गया, लेकिन इस बंदे के पास पता नहीं कौन सी अलादीन की शक्ति है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, सिर्फ पेले ही जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने औजार के ऊपर पहनाने के लिए कवर ना बनाया होता तो यह आदमी अपना एक अलग भारत जैसा देश बना डालता। हमने इसलिए इसका नाम पेलम बाबा रखा है। इस पेलम बाबा के बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम द मैडनेस विद इन है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम इसी पेलम बाबा को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। पेलम बाबा जब अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है तो इसकी नजर जाती है पास में बैठी हड्डियों के कंकाल जैसी दिखने वाली पतली लड़की पर। इसको देखकर पेलम बाबा इसी पर नजर टिका लेता है। इसका दोस्त कहता है, साले तू इसकी लेने के लिए इसे तैयार कर ले, इतनी देर में बाहर जाकर आता हूँ। पेलम बाबा लड़की को कहता है, मुझे लग रहा है तेरी तितली को काफी दिनों से रस नहीं मिला है, मेरे पास तेरी तितली को देने के लिए रस के भंडार हैं। ऐसी बातें करके पेलम बाबा इसे पेलने के लिए तैयार कर लेता है। शाम को पेलम बाबा उसी लड़की के पास मैसेज करता है और उसे पेलने के लिए बुला लेता है। उसके बाद पेलम बाबा उसकी तितली को खूब उड़ाता है और भर भर के रस देता है। थोड़ी देर बाद लड़की थक जाती है तो कुछ देर तक दोनों आराम करते हैं और पेलम बाबा शराब पीने लगता है। यार मैं इनकी बोतल देखकर हैरान हूँ, ये पता नहीं सच में ही शराब है या 10 रुपए वाली कोक। उसके बाद पेलम बाबा फिर से तितली को रस देने लगता है। अगले दिन पेलम बाबा ऑफिस जाता है और अपने दोस्त के साथ ऑफिस में बातें करता है। उसके बाद यह सूंघने वाला नशा करता है। इसे पहली बार देखने में मुझे लगा कि यह शायद शुगर पाउडर होगा, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था। इसका दोस्त कहता है, अपने औजार को आराम करने के लिए भी कुछ समय दिया कर, साले इतने में तो हाथी थककर चला जाता है। फिर पेलम बाबा कहता है, चलो ठीक है। उसके बाद यह एक पैसों वाली पार्टी के साथ गेम खेलता है जहां दोनों अपनी चाल चलते हैं और पैसे लगाते हैं। एक चाल के बाद फिर से कार्ड बटते हैं। अब की बार पेलम बाबा के पास 2 इक्के होते हैं। इन्हें देखकर यह बहुत खुश हो जाता है। 2 इक्के देखकर पेलम बाबा के पास जो कुछ होता है वो सब चाल में लगा देता है। उसके बाद सामने वाला पत्ते दिखाने के लिए कहता है। यह अपने दोनों इक्के उसे दिखा देता है और सारे पैसे अपनी तरफ करने लगता है। तभी सामने वाला अपने पत्ते दिखाता है जो पेलम बाबा के पत्तों से बड़े थे। यह देखकर पेलम बाबा के अल लग जाते हैं। फिर सामने वाला कहता है, साले तू अपने घर जा और अपनी गुफा में खुद ही उंगली डालकर सो जा। उसके बाद पेलम बाबा झंड बाबा बनकर घर आ जाता है और पूल में जाकर खूब शराब पीता है। फिर यह कई लड़कियों के पास कॉल करने की कोशिश है, लेकिन लड़कियां फोन नहीं उठाती। अगले दिन पेलम बाबा थककर ऑफिस जाता है और उसी दोस्त से बातें करता है। पेलम बाबा कहता है, हमारी ऑफिस की छुट्टी कब की है, कुछ दिन तक मेरा मन आराम करने को कर रहा है। यह देखकर पेलम बाबा के दोस्त को समझ आ जाता है और वह 2 लड़कियों का इंतजाम करता है। फिर वह 2 लड़कियां आ जाती हैं। पेलम बाबा का दोस्त अपनी वाली के साथ कमरे में चला जाता है और जाते वक्त इशारा करता है, साले तू इसके साथ बातें कर, मैं तो चला इसे पेलने। पेलम बाबा और इस लड़की के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है, इसलिए है इसकी नहीं बजाता। शाम को पेलम बाबा अपने घर पर एक दूसरी लड़की को बुला लेता है। जब तक वह लड़की आती है तब तक ये नशा करके पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसके आते ही पेलम बाबा तितली को उड़ाना चालू कर देता है और पूरी रात तितली को रस देता है। पेलम बाबा अपने दोस्त से कहता है कि आज हम शाम को पार्टी में चलेंगे। आज हम ऐसी पार्टी में जाएंगे जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां हों। यह सुनकर इसका दोस्त कहता है, इससे अच्छा तू 2-3 आदमी रख ले जो तेरे औजार को हिला सकें, क्योंकि तेरे को ऑफिस के काम से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस वाले हमें कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। शाम को पेलम बाबा अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है। इनमें से एक ने कुछ सूंघने के लिए ला रखा होता है। तीनों इसे सूंघते हैं और नशा करते हैं और इसके कारण इन्हें नशा हो जाता है। फिर ये नशे में पार्टी में पहुंचते हैं। ये पार्टी एक ऐसी जगह होती है जहां सब के सब लोग पेलम पिलाई कर रहे होते हैं। यह तीनों भी एक एक लड़कियों के साथ कमरे में चले जाते हैं। पेलम बाबा 2 लड़कियों के साथ अंदर जाता है क्योंकि इसका काम एक से चलने वाला नहीं था। इस पार्टी में पेलम बाबा पूरे नशे में था, इसलिए यह 4 घंटे तक जमकर पलंग तोड़ कार्यक्रम रचता है। 4 घंटे बाद दोनों लड़कियां थक जाती हैं।
उसके बाद यह कहती हैं, साले तेरा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पैसे दे और अपने घर जा। लेकिन पेलम बाबा इनको एक भी पैसा नहीं देता और ऐसे ही चला जाता है। पीछे से यह लड़कियां इसे बहुत सारी गालियां देती हैं, लेकिन यह इनकी नहीं सुनता। पेलम बाबा का ध्यान ऑफिस के काम पे नहीं होता, इसलिए ऑफिस वाले इसे मना कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारी जगह हमने किसी और को रख लिया है, इसलिए तुम्हारी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। फिर पेलम बाबा पूरी तरह नशे में रहने लगता है। कई दिनों तक यह ऐसे ही नशा करता है। फिर यह अपना सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक लड़की को यह साथ भी रखता है। ज़्यादा नशा करने के कारण पेलम बाबा का शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इसका औजार काम करना कम कर देता है। रात को यह लड़की पेलम बाबा के पास आती है तो यह इसकी लेने के लिए मना कर देता है। इसे देखकर यह लड़की इसे कुछ दवाइयाँ देती है और इसके पास जो भी नशे की चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर फेंक देती है और इसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। कुछ दिनों बाद पेलम बाबा को यह अच्छी तरह ठीक कर देती है। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।